जय श्री कृष्णा। राधे राधे। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। भगवान शंकर ने सनत कुमार से कहा, हे देवेश, मैंने तुम्हें अभी सावन शुक्ल सप्तमी का व्रत बताया और मैं तुम्हें सावन शुक्ल अष्टमी के विषय में बताता हूँ। ध्यान पूर्वक सुनो। सावन शुक्ल सप्तमी को अधिवासन करके अष्टमी के दिन पवित्र रोपण करना चाहिए। जो मनुष्य पवित्र बनवाता है उसका फल कहता हूँ। पवित्र बनवाने वाला यज्ञ, व्रत, दान, सत्य, तीर्थ आदि सचेत का फल प्राप्त कर लेता है, क्योंकि सर्वगर्ता शिव का सब में निवास करता है। अतः उसे न आदि व्याधि दुख पीड़ा होती है, न शत्रु का भय रहता है। उसे कोई ग्रह पीड़ा भी नहीं पहुंचा सकता। उसके समस्त कार्य अपने आप सिद्ध हो जाते हैं। राजाओं के पुण्य की वृद्धि करने वाला इससे बढ़कर दूसरा कोई साधन नहीं है। सावन शुक्ल सप्तमी के दिन अधिवासन करके देवी के लिए उत्तम पुष्प, फल, गंध, सब प्रकार की पूजन सामग्री लेकर अनेक प्रकार के नैवेद्य, वस्त्र, आभूषण आदि एकत्र करे। फिर पवित्र निर्माण करके पंचगव्य प्राशन करना चाहिए। फिर चरु द्वारा दिग्बली अधिवासन कर सुंदर वस्त्रों से पवित्र का आच्छादन करना चाहिए। 100 बार देवी के मूल मंत्र से अभिमंत्रित करके पवित्र को देवी के सामने स्थापित करना चाहिए। देवी का सुंदर मंडप का निर्माण करके रात्रि जागरण करना चाहिए। अगले दिन प्रातःकाल स्नान करके दिशाओं में बलि देनी चाहिए। विधिवत देवी की पूजा करने के बाद स्त्रियां ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए, दक्षिणा देनी चाहिए। राजा को दृढ़ता के साथ नियमों का पालन करके उससे स्त्री, जुआ, शिकार और मांस का त्याग कर देना चाहिए। ब्राह्मणों और आचार्यों को स्वाध्याय का, वेश्यों को व्यापार का, खेती का कार्य बंद करके कम से कम आधा दिन देवी के ध्यान में अपने मन को लगाना चाहिए। हो सके तो 5 या 7 दिन देवी का ध्यान करना चाहिए। जो ज्ञानी सविधि पवित्रारोपण नहीं करता उसका पूरे वर्ष का अर्चन निष्फल हो जाता है। अतः मनुष्य को भक्ति पूर्वक देवी प्राण होकर प्रति वर्ष पवित्रारोपण करना चाहिए। करक अथवा सिंह का सूर्य हो जाने पर सावन शुक्ल अष्टमी के दिन देवी के लिए पवित्र रोपण करना चाहिए। इसे नित्य क्रम समझकर करना चाहिए। सनत कुमार ने कहा, हे देवाधिदेव महादेव, आपने जो पवित्र रोपण बताया है उसके निर्माण की विधि ठीक तरह से मुझे समझाइए। भगवान महादेव बोले, हे सनत कुमार, रेशमी वस्त्र उस या कांसे से निर्मित ब्राह्मणी द्वारा रुई से बना सूत होना चाहिए। धागों को 3 गुना करके पुनः तिगुणित करने पर उनकी संख्या 360 होनी चाहिए। 360 सूत्रों को उत्तम, 270 को मध्यम, 180 सूत्रों को निकृष्ट कहा है। 100 ग्रंथि को उत्तम, 50 ग्रंथि का मध्यम, 16 ग्रंथि का पवित्र कनिष्ठ होता है। 6, 3, 4, 2, 12, 24, 12, 8 ग्रंथि का कनिष्ठ पवित्र होता है। देवी प्रतिमा की नाभि तक सीमित पवित्र कनिष्ठ, जहाँ मध्यम जानों तक का पवित्र उत्तम मानी जाती है। इस पवित्र के सब कांटों को केसर से रंगना चाहिए तथा सर्वत्र भद्र वेदी पर देवी का पूजन करके देवी के समक्ष कलश या बांस पवित्र पर रखे 3 सूत्रों में ब्रह्मा, विष्णु और शंकर का आह्वान करना चाहिए। 9 सूत्रों में ओंकार, सोम, वही, नाग, रवि, ईश्वर, विश्व देव का आह्वान करना चाहिए। हे सनत कुमार, अब मैं तुम्हें ग्रंथियों में देवों की स्थापना की विधि बताता हूँ। क्रिया, पोषी, वीरा, विजय, अपराजिता, मनोमणि, जया, भद्रा, मुक्ति, ईसा नाम के आदि में प्रणव लगाकर ग्रंथि संख्या के अनुसार आवृत्ति करके आवाहन करना तथा चंदन से पूजा करनी चाहिए। इस प्रकार प्रणव द्वारा अभिमंत्रित करके देवी का पवित्र रोपण का विधान तुम्हें बताता हूँ। जिन दूसरे देवों की प्रतिपदा आदि तिथि में पवित्र रोपण करना चाहिए उनके विषय में सुनो। धनद, श्री, गौरी, गणेश, चंद्रमा, गुरु, सूर्य, चंडिका, अम्बा, वासुकी, ऋषि, चक्रपाणी, अनंत, शिवा, ब्रह्मा और पितृ आदि देवों का प्रतिप्रदा आदि तिथि में पूजा करे। ये पवित्र रवण प्रधान देवों का है। उनके सह देवों को 3-4 वाला पवित्र समर्पण करे। सावन शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष की 9वीं तिथि का महत्व है। दोनों पक्षों की 9वीं तिथि तथा यथा विधि कुमारी नामक देवी का अर्चन करके नक्त व्रत का दूध और शहद मिला हुआ भोजन करना चाहिए और देवी को निरंतर पूजन करना चाहिए। चांदी की प्रतिमा बनाकर उसमें भक्ति पूर्वक दुर्गा, पापनाशनी के कनेर के फूलों, गंध, अगर, चंदन, ददास, धूप और लड्डू द्वारा पूजन करना चाहिए। कुमारी लड़कियों को भोजन कराने के बाद ब्राह्मणों को
भक्ति पूर्वक भोजन कराना चाहिए। फिर मौन धारण करके बेलोपत्र भोजन करना चाहिए। नवमी का व्रत प्राणियों को सब पापों को नष्ट करने वाला, समस्त संपत्तियों को प्रदान करने वाला, पुत्र पौत्र आदि की वृद्धि करने वाला, सदगति प्रदान करने वाला है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आज के मातम में हमने अष्टमी और नवमी व्रत की विधि सुनी कि श्रावण शुक्ल पक्ष की अष्टमी नवमी व्रत करने का भगवान शंकर ने सनत कुमार से विधान बताया है कि ये इसका धर्म है, ये मातम है, इस पूजा विधि से हमें करना चाहिए। ओम शिव हर हर महादेव।